हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मोशन अंडर द ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझा, कुछ क्वेश्चन करे। इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं मोशन अंडर द ग्रेविटी के टॉपिक्स को, और जो इसके बचे हुए थोड़े न्यूमेरिकल्स के टाइप्स है वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, उसने क्या बोला, फ्रीली फॉल हो रही है, ठीक है ना, कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है और जो लास्ट सेकंड में वो डिस्टेंस करती है इक्वल होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट 3 सेकंड। ठीक है, एक फॉर्मूला याद करना कि किसी, जैसे आप देखो इस चीज को समझो, कोई ये चल रहा है, मोशन अंडर द ग्रेविटी चल रहा है, ठीक है, फ्री फॉल हो रहा है। मैंने कहा पहले सेकंड में ये करा, यानी ये सिर्फ इतना फर्स्ट सेकंड में, फर्स्ट सेकंड। दूसरे सेकंड में मैंने कहा इतना करा, तो इतना ही क्या हो गया, सिर्फ सेकंड में। फिर तीसरे सेकंड में कुछ इतना करा, मैंने कहा ये थर्ड सेकंड में। तो सिर्फ अगर पूछा जाए कि जो हमारा ये वाला फॉर्मूला था, देखो S इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें क्या होता था, अगर हम 3 डालते, टी की वैल्यू 3 डालते हैं, तो यानी पहले 3 सेकंड यहां से लेकर यहां तक कितना ट्रेवल हुआ वो बताती है। ठीक है, एक होता है सिर्फ nth, ठीक है, एस nth, वो क्या होता है u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ उसी सेकंड का पता चलता है हमें। ठीक है, अब देखो, जैसे उसने कहा बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, 0, यानी फ्रीली फॉल हो रही है ना यहां पे। ठीक है, अब भाई कुछ मैं कहता हूं कि उसको टी टाइम लगता है यहां से यहां पहुंचने में, टी टाइम लगता है, टी सेकंड लगते हैं यहां से यहां पहुंचने में। आखिरी वाला टाइम में मैं कहता हूं कि ये 3th टाइम में सिर्फ इतना ट्रेवल करती है। क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले वो जो लास्ट सेकंड में इतना ट्रेवल करती है वो इक्वल किसके है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट 3 सेकंड। यानी पहले सेकंड में मैंने कहा इतना, दूसरे में फिर इतना, और तीसरे में मैं कहता हूं कुछ इतना। ठीक है, यानी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है, सेम कहता है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि लास्ट वाले 3 सेकंड में क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, उसकी वैल्यू मैं कहता हूं कुछ आती है, मैं कहता हूं x आती है, ये तो 0 हो गया, फ्री फॉल हो रहा है ना, हाफ g और 2t माइनस 1, ऐसा हो गया। समझ में आ गई बात। दूसरा कहता है अगर ये पहले 3 सेकंड का निकालना, तो फिर क्या, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना, इस वाले फॉर्मूला के लगाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, यानी ये भी किसके, x के इक्वल होगा ना, x के इक्वल होगा, तो इसमें देखो हाफ, इसको g ले लो, g और t क्या है, 3 का स्क्वायर, तो ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल है ना यार, इक्वेट कर दो, यानी हाफ g, ये क्या हो गया 9 इक्वल है हाफ g 2t माइनस 1, हाफ और g कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, ये इधर आ गया 10 इक्वल टू 2t, और t की वैल्यू कितनी हो गई, 5 सेकेंड, यानी इसकी जर्नी का टाइम कितना हो गया, 5 सेकेंड। समझ में आया क्वेश्चन। इसमें 2 तरह के डिस्टेंस, एक सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर सेकंड में कितना चला, और एक पूरे मतलब 0 इनिशियल से लेके उतना कितना चला। समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बॉडी को हमने यू से अपवर्ड प्रोजेक्ट किया। ठीक है, वो कहता है कि टी टाइम में वो मैक्सिमम हाइट जाती है, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू h है। यानी हमें क्या क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, मैक्सिमम हाइट दे रखा है, और टाइम कितना लगता है उतना दे रखा है। सीधी सी बात देखो, कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन भी हम सोल्व कर सकते हैं बहुत इजीली से। ठीक है, बात देखो, मैंने प्रोजेक्ट करा ऊपर की तरफ, यानी इसकी वेलोसिटी क्या धीरे धीरे डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी कि नहीं होगी। पहली स्टेटमेंट क्या है, इट रीच एट h/2, मतलब ये यहां पे h/2 पे पहुंचता है t/2 पे। देखो भाई, टोटल टाइम t ले रहा है, अगर h/2 t/2 पे कर रहा था, यानी उसका मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन थोड़ी है, वेलोसिटी तो हमारी क्या है, डिक्रीज हो रही है।
यानी अगर ये स्टेटमेंट क्या होगी, h/2 कर लेता लेस देन t/2 सेकेंड्स में। समझ में आ गई? ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। अगर इसकी करेक्ट स्टेटमेंट बनानी हो तो h/2 रीच कर जाता है कितने, लेस देन t/2 सेकेंड्स में। ऐसे हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, अब वो कहता है कि वेलोसिटी एक्वायर v2 इन t2 टाइम, ठीक है। इसको करते हैं, देखो कि भाई ये तो हमने बता दिया कि ये हो नहीं सकता। इसको देखते हैं, हमें क्या, जैसे हमें पता है ना v इक्वल टू u प्लस at, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो। प्रोजेक्ट किस से करी थी, u से करी थी, ठीक है ना। a क्या है, -g है, और टाइम उसने बोला कैपिटल T है। इतने t टाइम में पहुंच रही है ना भाई, तो कैपिटल T की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर से u/g आ जाएगी। अगर मैं कहूं कि मेरे को v डैश निकालनी है कितने, t/2 टाइम बाद, यानी u a की वैल्यू कितनी है भाई, -g, और टाइम की वैल्यू उसने बोला t/2 कर दी हमने, ठीक है। अब यहां से t की वैल्यू पुट करो, u प्लस -g, t की वैल्यू क्या है, u/g, ठीक है, और 2, g से g कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, u माइनस u/2 यानी u/2, ठीक है। यानी ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, ठीक हो गई है, ठीक है। इट्स वेलोसिटी इज u2 एट h/2 नहीं होगी, क्यों भाई, h/2 तो इसने बहुत जल्दी कर लिया ना, t/2 से पहले ही कर लिया। इसको एक्वायर करने में लेस देन t/2 टाइम लगा, और t/2 टाइम पे यहां पे होती तो वेलोसिटी तब होती इसकी u/2, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो, बहुत सेम वेलोसिटी एट t2 पे। भाई देखो t टाइम मैंने कहा कि सिमेट्रिकल होता है, मैंने आपको समझाया ना, ग्रेविटेशनल मोशन जो होता है अंडर द क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। t टाइम इसको यहाँ पे पहुंचने लगा, तो यहां से जब वो वापसी आएगा ना, तो उसको टाइम भी, वापसी आने में भी टाइम t लगेगा, यानी t और t 2t टाइम हो गया, ठीक है। अगर ये यहाँ पे वेलोसिटी की जगह स्पीड दे देता, तब ये ठीक हो सकता। समझ में आ गया, शब्दों का खेल होता है, और जो कहते हैं ना मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाले होते, उसमें यही सब चीजें होती हैं। शब्द थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं तो आ जाते हैं। अगर मैं कह देता इसको ऐसे कर देता और इसको लेस देन कर देता, तो ये भी ठीक हो जाती, ये भी ठीक हो जाती, ये भी ठीक हो जाती। समझ में आई बात? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बॉडी क्या है, अ बॉडी इज फ्री फॉलिंग फ्रॉम अ रेस्ट हैज अ वेलोसिटी v, ठीक है ना। वेलोसिटी v होती है आफ्टर फॉल थ्रू हाइट h, मतलब h हाइट पे फॉल करने के बाद वो v वेलोसिटी आ जाती है। द डिस्टेंस इट हैज टू फॉल डाउन टू वेलोसिटी बिकम डबल, ठीक है। देखो बात सुनो, हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, हाँ कि ना। यहां पे ये फ्रीली फॉल हो रही है, यानी जीरो है, ठीक है। यहां पे फॉल फ्रीली हो रही है तो जीरो है वेलोसिटी, फिर उसकी क्या होगी, डाउनवर्डली इंक्रीज हो रही है, और नीचे जाएगा और इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि इसी तरह क्या हमारा एक्सेलरेशन भी है, एक्सेलरेशन इसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या लगाओ, पहले h हाइट पे, यानी v थी ना, v² इज इक्वल टू 0 प्लस 2gh, h हाइट पे, यानी आपकी इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मैंने कहा मेरी क्या हो गई, डबल हो गई वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी अगर डबल होगी तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh डैश, मैंने कहा h डैश, और मेरे को h डैश ही निकालनी है ना, दोनों को डिवाइड कर दो, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, यानी आप क्या कर लो, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, यानी 4v² डिवाइड बाय v² इज इक्वल टू क्या होगा, 2gh डैश अपॉन में 2gh, 2g कैंसिल आउट हो गया, v² कैंसिल आउट हो गया, तो h डैश की वैल्यू कितनी होगी, 4h, यानी 4h जब नीचे जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2v हो जाएगी। समझ में आया?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बंदा है यहाँ पे ऊपर किसी वेलोसिटी से, मैंने कहा v वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहा है बॉल, हर इंटरवल बाद फेंक रहा है और हर बॉल को सेम वेलोसिटी से फेंक रहा है और 2 सेकंड का इंटरवल है। क्वेश्चन पूछता है व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ थ्रो सो दैट द मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई, यानी कि एक टाइम में क्या होगा, 2 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो समझो कैसे, 2 से ज्यादा होनी चाहिए यानी एटलीस्ट 3 होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। यहां से उसने फेंकी है, ठीक है, मैंने कहा इसने फेंकी कुछ टाइम बाद, मैंने कहा 2 सेकंड बाद दूसरी फेंक रहा है, ये गया 2 सेकंड बाद फेंका। अब देखो जो कंसेप्ट बताया था ना सिमेट्रिकल का, वही यूज हो रहा है। 2 सेकंड बाद वो यहां से फेंक रहा है ना दूसरी, ये t=0 वाली यहां पे पहुंच गई और t=2 पे यहां पर है, यानी अभी टोटल टाइम भी हमारा क्या है, 2 सेकंड हुआ है। ठीक है, तो भाई अब अगर मैं कहूं कि इसको यहां तक जाने में 2 सेकंड लग रहे हैं, यहां से अगर यहां पे 0 हो गई तो 2 सेकंड में नीचे भी तो आ जाएगी। ठीक है ना, अब ये यहां पे फेंकी है, इसको यहां तक पहुंचने में कितना हो गया, 2 सेकंड लग रहे होंगे। अगर हमने इतनी स्पीड से बॉल किया है कि वो 2 सेकंड बाद ऊपर चली जाए, तो अगर इतनी स्पीड से फेंकते तो ये वाली तो यहां पे पहुंच जाती। मैंने कहा कि ये पहली वाली ए यहां पे पहुंची, बी ए है, तो 2 अगर हमने इतनी स्पीड से फेंका तो बी तो यहां पे पहुंच गई, बट ए क्या हो गई, ये तो ग्राउंड पर आ गई ना। हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए, इससे ज्यादा टाइम लगना चाहिए। अगर मैं कहूं कि ये 2 टाइम बाद 0 हो जाता है, यानी हमारी इक्वेशन क्या है, v=u+at है, ये 2 सेकंड बाद 0 हो जाता है, यानी हमारी इसकी वेलोसिटी क्या है, 2 सेकंड बाद तो 0 हो जाए, मैक्सिमम हाइट को रीच कर, u हमें निकालनी है -10 और 2 सेकंड। ठीक है, यानी u की वैल्यू क्या है, 20 मीटर पर सेकंड। अगर मैं 20 मीटर पर सेकंड से फेंकता तो ये 2 सेकंड में ऊपर जाती, मैक्सिमम हाइट को अटेन करती और फिर 2 सेकंड में नीचे आ जाती, यानी ये यहां पर हो जाती और ये यहां पर रहती। अभी इसने फेंकी ही नहीं है बॉल, क्योंकि ये तो अभी 2 ही सेकंड हुए ना, 2 सेकंड के बाद आते, तब तक तो ये आ गई, यानी उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 20 मीटर पर सेकंड से ज्यादा। समझ में आ गई बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन वो करते हैं थोड़े जिसके मल्टीपल आंसर ऑप्शन करेक्ट होते हैं, उससे क्या होता है, एक ही क्वेश्चन को बड़े सारे एंगल से सोचने में मदद मिलती है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन करते हैं उसके। ठीक है, आओ देखो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, एक पर्सन खड़ा था किसी रूफ पे, 40 मीटर ऊपर था सरफेस, यहां से उसने अपवर्ड एक 10 मीटर पर सेकंड से एक बॉल फेंकी, उसने कहा फर्स्ट बॉल, उसके 2 सेकंड बाद उसने बोला वर्टिकल डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला, वर्टिकल डायरेक्शन, ना हम अपवर्ड ना डाउनवर्ड, कुछ नहीं बता फेंका। अब उसने कहा कि ये वाली बॉल तो कुछ जाएगी ऐसे जाके फिर ग्राउंड पर आएगी, ये पता नहीं ऊपर फेंकी कैसे फेंकी, ये भी ग्राउंड पे हिट करेगी। उसने कहा कि दोनों बॉल क्या कर रही है, हिट साइमल्टेनियसली कर रही है ग्राउंड पे, हिट क्या कर रही है, साइमल्टेनियस। अब उसने कहा कि ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन कौन सा ठीक है। ठीक है, पहले वाले को देखो, अगर उसको हमने ऊपर फेंका 10 से, देखो ये वाली हमारी इक्वेशन है s=ut+12a_t²। पहले वाले के लिए लगाते हैं कि ऊपर उसने फेंका ना, उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट जब ग्राउंड पर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -40 लिख दी। ऊपर 10 से फेंक रहा था, टाइम हमें पता नहीं भाई, प्लस हाफ जी की वैल्यू कितनी है, -10 होगी ना, क्योंकि ए क्या डाउनवर्ड लग रहा है और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और टी। इतनी बात समझ में आ गई। ये एक 0 0 0 सबसे काट दो। ठीक है, -4 = t प्लस में हाफ -हाफ t²। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 2t -t²। ठीक है, इक्वेशन कैसे बन जाएगी, t² -2t -8 = 0। ठीक है, इसको क्या मिडिल टर्म स्प्लिट करो, क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, यानी इसके कितने होगा, t² -4t + 2t -8 = 0।
ठीक है ना। तो यहां से क्या आ गया, टी कॉमन आ गया, टी माइनस 4, इधर से क्या आ गया 2 आ गया, टी माइनस 4, तो आप इक्वल्स टू 0, यानी आपका टी प्लस 2 और टी माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो भाई यहां से क्या गया, इससे क्या गया, टी की वैल्यू क्या गया -2, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती। इससे क्या गया, टी इज इक्वल टू 4, यानी पहली वाली बॉल कितने टाइम बाद, 4 सेकंड बाद ग्राउंड को हिट कर रही है ना, यानी फर्स्ट बॉल क्या हिट द ग्राउंड 4 सेकंड, यानी ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया। द सेकंड बॉल वाज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, हमें पता ही नहीं। हमने क्या कहा, दोनों ये जाके कितने पे 4 सेकंड बाद आ रही है, यानी सेकंड वाली बॉल को कितना टाइम लग रहा होगा नीचे आने में, 2 सेकंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसको भी करते हैं। ठीक है, 2 सेकंड बाद इसकी कितनी हो रही है डिस्प्लेसमेंट, यहां से फेंक के जहां से स्टार्ट हुई डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी भी -40 हुई ना, -40। यू हमें पता नहीं, टाइम हमें पता है कितना, 2 सेकंड प्लस हाफ, ये क्या गया -10, और ये क्या गया 2 का स्क्वायर, -40 2u, 1 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -20। ठीक है ना, तो उधर क्या आएगा -20 इज इक्वल टू 2u, u की वेलोसिटी क्या होगी -10, यानी u क्या है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी दूसरी वाली बॉल को जो सेकंड बॉल थी उसको क्या होगा, डाउनवर्ड थ्रो करा, माइनस का मतलब क्या होगा, डाउनवर्ड थ्रो करा, किससे, 10 मीटर पर सेकंड से। समझ में आई ना बात। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। इसने क्या कहा, डाउनवर्ड तो बोला बट 5 बोला, बट वो कितना रहा, 10 से। ठीक है, अब ये वाली चीज देखो, अब देखो ये यहाँ पे पहली वाली 10 से ऊपर फेंकी तो यहाँ पे भी आके उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 ही हो जाएगी डाउनवर्ड, सिमेट्रिकल से। ठीक है, यहाँ पे यानी ये भी 10 से ही नीचे जा रही थी, ये भी 10 से नीचे जा रही थी, दोनों क्या ग्राउंड को क्या करेंगे, सेम वेलोसिटी से हिट करेंगे, यानी डी वाला ऑप्शन ठीक हो गया। अब सी वाला देखते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट बॉल इज 10 मीटर ग्रेटर देन द सेकंड। ठीक है, दोनों में इतना, अब यहाँ पे क्या बोला, देखो डिस्टेंस बोला है, डिस्प्लेसमेंट बोला होता तो दोनों में सेम डिस्प्लेसमेंट करिए, पर यहाँ पे क्या डिस्टेंस है। ठीक है, दोनों ने, इस वाले ने ऊपर वाला करा है ना ज्यादा, फर्स्ट वाले जो ऊपर गया और नीचे आया, इतना ही तो डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे, देखो हमारा क्या होता है, ये होता है ना v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, होता है ना यार। मैं कहता हूँ कि सिर्फ इतना डिस्टेंस निकालना हो मेरे को ऊपर जाने के लिए, तो मैक्सिमम हाइट पे कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, 0 हो जाएगी, यानी 0। इनिशियल क्या थी, 10 थी, ऊपर की तरफ थी पॉजिटिव रख दिया, प्लस 2, a क्या है नीचे की तरफ था -10, और मैंने कहा कि s की वैल्यू निकालते कितनी आती है। ठीक है, तो यहां से क्या कर, 2 इंटू 10 s इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, एक 10 से एक 10 कैंसिल आउट हो गया, s की वैल्यू कितनी होगी 5 मीटर, यानी यहां तक ऊपर 5 था तो फिर 5 आया ना, यानी वो 10 मीटर ज्यादा चल रहा होगा ना। ठीक है, यानी इसमें कौन से ए सी और डी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कहते हैं आईआईटी मेंस जे एडवांस के लिए कुछ भाई, कंसेप्ट अगर आपके स्ट्रॉन्ग है ना और कंसेप्ट आप सही ढंग से लगा रहे हो तो मेंस एडवांस में कुछ डिफरेंस नहीं होता है, बस कंसेप्ट का खेल है, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन का। ठीक है, चलो ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, एक बैलून है। ठीक है ना, बैलून को गुब्बारा खेलने वाला नहीं जिसमें ऊपर जाते हैं, यात्रा करते हैं, उसका एक्सेलरेशन ये है, रेस्ट से चालू हो रहा है। ठीक है, अपनी 8 सेकंड बाद उसमें से क्या है, एक स्टोन रिलीज हो जाता है। ठीक है, रिलीज हो जाता है आफ्टर। अब स्टोन के बारे में बताना, पहली बात ये देखो कि ये अगर ग्राउंड पे था बैलून, 8 सेकंड बाद ऊपर जाएगा, ठीक है, यहां पे उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो हमें पहली चीज ये निकालनी है कि उस बैलून को 8 सेकंड बाद कहां तक पहुंचा। ठीक है, तभी हम स्टोन के बारे में बता पाएंगे। पहले बात क्या निकालनी है, 8 सेकंड बाद कहां तक पहुंचा, उसकी वेलोसिटी कितनी थी। ठीक है, अगर हम पूछे कि उसकी 8 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी है, u v प्लस u
प्लस 80 होता है बेटा, इनिशियल 0 है, ए की वैल्यू कितना है 2.25 और 8 सेकेंड, 4 पे 5 यानी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर मैं कहूं कि वो कितना ऊपर हाइट, अगर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है, ये तो इनिशियली 0 है, हमने कहा एच हाइट पे पहुंचा, एच हाइट कितनी होगी 0 प्लस हाफ 2.5 इंटू कितने 8 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये करा 4 5 यानी 40 मीटर। इतनी बात समझ में आ गया, यानी वो यहां से चला ग्राउंड से विद एक्सेलरेशन ऑफ 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो भाई 8 सेकंड बाद वो कितना 40 मीटर ऊपर पहुंच गया, ठीक है, और यहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई। अब याद रखना जो कंसेप्ट यहां पे है, ये स्टोन इसमें से रिलीज हुआ है ना, यहां पे जो स्टोन रिलीज होगा ना इस पॉइंट पे, तो स्टोन की जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी जो बैलून की है, बट बैलून के पास एक्सेलरेशन है, स्टोन के पास कोई एक्सेलरेशन है, वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से करेगा। यानी यहां पे जो स्टोन आया वो क्या होगा, पहले ऊपर जाएगा देन फिर वो नीचे आ जाएगा, ग्राउंड हिट कर जाएगा, ठीक है। तो उसने देखो ये ऑप्शन में देखो बीइंग मूव डाउनवर्ड इंस्टेंटेनियसली, ये तो गलत हो गया ना, पहले तो वो ऊपर जाएगा, क्यों, उसके पास कुछ वेलोसिटी थी, कितनी थी वेलोसिटी, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड थी स्टोन के पास, यानी ये वाला क्या होगा, गलत हो गया, पहली बात गलत हो गई। उसने कहा कि दूसरा देखो हैव अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 मीटर टिल इट रीच द ग्राउंड, बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, यहां से स्टार्ट हुआ ना, फाइनल यहां पर हो गया, यानी इन दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 40, यही है ना शॉर्टेज, तो 40 होगी 50 नहीं होगी, ये गलत हो गया। कवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर टिल स्टार्ट, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, डिस्टेंस की बात कर रहा है। अगर मैं कहूं कि मैंने 10 से मीटर पर सेकंड से है ऊपर जा रहा है, वो कितना टाइम बाद कहते हैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मैक्सिमम हाइट मैं कहता हूं कि अगर मैं इतना डिस्टेंस इतनी हाइट निकालूं कि भाई ये क्या है, मैंने कहा एच डाइस हाइट वो कितनी है, सबको पता ना स्टोन इधर जाएगा इतनी हाइट जाएगा फिर उतनी वापसी फिर नीचे, तो एच अगर मेरे को निकालनी है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, इनिशियल कितनी है 10 है, प्लस 2 ए की वैल्यू कितनी है -10 ले लो, जी की वैल्यू और एच 1, ठीक है ना, स्मॉल लिखा तो स्मॉल, तो यानी क्या हो गया 20h1 इज इक्वल टू क्या होगा 10 इंटू 10, एक 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, ये 5, यानी h1 की वैल्यू कितनी होगी 5 मीटर। यानी अब देखो ये 5 मीटर पहले ऊपर गया, फिर 5 मीटर यानी 10 मीटर, और ये 40, यानी डिस्टेंस कितनी हो गई जो ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है, डिस्टेंस कितनी हो गई 50, ये ठीक हो गया। अब उसने कहा रीच द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, अब देखो ग्राउंड रीच करते हैं तो उसकी भी देखते हैं, ठीक है, यहां से वो हुआ, अब देख रहे कितनी उसकी, ये वाली लगा दो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी -40 लगा दी, इनिशियली क्या अपवर्ड थी ना 10 यानी 10t प्लस हाफ ए की वैल्यू क्या है -10 क्योंकि डाउनवर्ड है टी स्क्वायर, ठीक है, 0 0 0 कैंसिल आउट कर दो, -4 इज इक्वल टू टी माइनस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन को बनाएंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8 2t माइनस टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी टी मिडल, ठीक है, इधर से लो कॉमन t -4 t +2
और टी, तो यहां से क्या है t इजिकल टू -2 जो पॉसिबल नहीं है। यहां से क्या आएगा t की वैल्यू इक्वल टू 4e, यानी रीच कब करेगा 4 सेकंड पर। ये ठीक है। तो ग्रेविटी, मोशन अंडर द ग्रेविटी के मैंने सारे कंसेप्ट करवा दिए, ठीक है। बाकी और भी कुछ क्वेश्चन आएंगे प्रीवियस ईयर आईटी जेई मेंस एडवांस में जो क्वेश्चन आए होंगे उसको मैं और ऐड ऑन कर दूंगा। अब नेक्स्ट जो लेक्चर मैं बनाऊंगा, एक था बेसिकली मोशन अंडर ग्रेविटी, मैंने बताया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल था। अब मैं कहूंगा एक जनरल मोशन का बनाऊंगा जिससे आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को कैसे यूज करना है वो समझ